साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्वागत है हमारे नए कार्यक्रम लानत है में। प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर में हो रही जातीय हिंसा पर महीनों मौन साधे रहे। उसके बाद मणिपुर की औरतों पर हो रहे जुल्म का एक विभत्स वीडियो सामने आया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सामने आए और उन्होंने औपचारिकतावश एक विशुद्ध राजनीतिक बयानबाजी की और चलते बने। उसके बाद भी मणिपुर की जातीय हिंसा को रोकने के लिए कोई कदम सरकार उठाते नहीं दिख रही है। क्या ऐसा निष्ठुर प्रधानमंत्री हुआ है पहले या होगा? असल बात यह है कि मोदी जी एक घड़े हुए प्रधानमंत्री हैं। 2014 में पूंजीपति मीडिया ने सुनियोजित तरीके से मोदी जी को घर घर तक पहुंचाया, एक नकली छवि निर्मित करी, एक पुतले को खड़ा तो कर दिया, लेकिन संवेदना कहाँ से लाओगे? चाहे वो मणिपुर की महिलाओं का मामला हो या पहलवान लड़कियों का मामला हो, मोदी जी पुतले की तरह मौन रहे, सपाट चेहरा, कोई करुणा, कोई दया का भाव नहीं। जितनी चाबी आका भरते हैं उतना ही बयान भी आता है। दूसरी बात यह है कि मोदी जी की सत्ता झूठ पर टिकी हुई है। झूठ बहुत डरा हुआ होता है और सच से बहुत घबराता है। झूठ बना रहे इसके लिए आदमी बहुत मेहनत करता है, 18-18 घंटे काम करता है। झूठ बना रहे इसके लिए कभी विदेश भागता है, कभी ट्रेनों को हरी झंडी दिखाता है, कभी नया संसद भवन बनवाता है, कभी गुफा में जाके ध्यान करता है, कभी गंगा में डुबकी लगाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई रोबोट ये सब कर रहा हो, जिसका रिमोट कंट्रोल किसी और के पास हो। मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी का पुतला कहा जाता था, लेकिन अब समझ में आया कि ऐसा कुछ था नहीं। दिल्ली निर्भया कांड के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के नाम एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में एक पिता का दर्द था, एक राजनेता की चिंता थी और एक प्रधानमंत्री का आश्वासन था। तब देश में यूपीए की सरकार थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह चाहते तो किसी भी गैर कांग्रेस शासित प्रदेश में हुई ऐसी ही घटना का हवाला देकर निर्भया कांड को कमजोर कर सकते थे, लेकिन मनमोहन सिंह ने ऐसा कुछ नहीं किया। एक और उन्होंने आंदोलनकारियों का समर्थन भी किया और दूसरी तरफ न्याय की उम्मीद भी दी। 11 साल पहले लिखी गई इस चिट्ठी को पढ़िए, इन शब्दों पर गौर करिए। ये चिट्ठी प्रधानमंत्री के दिए गए कुछ सेकंड के भाषण को आईना दिखा रही है। पिछले रविवार को दिल्ली में हुए सामूहिक बलात्कार के भयानक अपराध पर गुस्सा और पीड़ा स्वाभाविक है। 3 बेटियों के पिता होने के नाते मैं आप ही की तरह इस दर्द को महसूस करता हूँ। मेरी पत्नी, मेरा परिवार और मैं सभी उस युवती के लिए चिंतित हैं जो इस जघन्य अपराध का शिकार हुई। हम उसके स्वास्थ्य पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। आइए हम सब मिलकर इस कठिन समय में उसके और उसके प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें। मुझे प्रदर्शनकारियों और पुलिस बलों के बीच झड़प की घटनाओं पर गहरा दुख है। इस अपराध पर गुस्सा जायज़ है, लेकिन हिंसा से कोई हल नहीं निकल सकता है। मैं सभी नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम इस देश में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। ये होती एक संवेदनशील प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता। मनमोहन सिंह को पपेट कहा जाता था, लेकिन असल में तो पपेट पिछले 9 सालों से देश पर शासन कर रहा है और देश को हर मोर्चे पर गर्त में ढकेल रहा है। लानत है। नमस्कार।